फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसको आज हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो यानी कि डॉग्स खाली एक ही एनिमल्स होते हैं इस अर्थ में, इस वर्ल्ड में। मतलब कि वर्ल्ड क्या, वो खाली एक ही होते हैं जिनके जो अपने जिनके खुद के मास्टर्स होते हैं। और जो इसमें है कि इसमें बताया जाता है कि वोल्व्स के साथ भी डॉग्स रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक डॉग बॉर्न हुआ। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक डॉग वो पैदा हुआ और वो काफ़ी परेशान था अपने बारे में सोचने के लिए। वो अपने बारे में सोचता कि मेरे को फूड की ज़रूरत है खाने के लिए, और वो काफ़ी डरा हुआ भी रहता। क्योंकि उन जानवर से वो डरता काफ़ी जो उसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर वो स्ट्रॉन्ग जानवर के पास चले जाएंगे तो क्या वो उसे खा जाएंगे, उसे मार देंगे। तो क्या हुआ कि जो डॉग था वो सोचता रहा, यार मैं जंगल में रहता हूँ, मुझे खाने की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यार मेरे से स्ट्रॉन्गर जो भी एनिमल्स हैं उनसे भी मेरे को बच के रहना पड़ेगा। तो फिर यही सोचता रहा, और फिर ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। फिर उससे सोचते कहा, अरे हाँ यार, एक आइडिया आया मेरे मन में, क्यों ना मैं किसी स्ट्रॉन्ग एनिमल का, जो कि अर्थ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है, उसका मैं सर्वेंट बन जाता हूँ। और फिर वो उस मास्टर को ढूंढने लगा, फाइंड करने लगा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I'm looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर वो वॉक करता रहा। फिर क्या, उसको एक वुल्फ मिला। वुल्फ ने बोला उसको, ओ भाई डॉग, कहाँ जा रहे हो? तो जो डॉग था उसने बोला, अरे मैं अपने मास्टर को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो वुल्फ ने कहा, मास्टर क्यों नहीं यार, बन जाता हूँ, तुम मेरे काम ही आओगे, चलो मैं बन जाता हूँ। फिर जो वुल्फ और डॉग थे, वो वुल्फ एग्री कर लिया उसने, चलो भाई चलो बन जाता हूँ मैं तुम्हारा मास्टर, आओ। फिर वो लोग साथ चल दिए। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर वो दोनों चल दिए साथ। हाँ, मेरा मास्टर बन गया, डॉग खुश। सडनली जो वुल्फ था वो जल्दी से जाकर के झाड़ियों में छुप गया, और डॉग ने बोला, अरे भाई क्या कर रहा है भाई, ये क्या है? तो फिर जो वुल्फ था कह रहे, अरे तूने सुना नहीं क्या, पागल, वो आ गया। डॉक्टर, कौन आ गया? तो वुल्फ कहने लगा, देखो वो आ गया। तो डॉग सा, कौन आ गया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो वुल्फ कहता है, अरे पागल, बियर आ गया, भालू आ गया,
भालू आज खा जाएगा तेरे को, हम दोनों को बहुत बहुत खा जाएगा, दोनों हम लोग को खा जाएगा। तो डॉग कहता है अच्छा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to his readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." तो फिर क्या हुआ कि जो कुत्ता डॉग था उसने क्या देखा, अरे वुल्फ तो कोई काम ही का नहीं है, और जैसे ही उसने बियर को देखा, वुल्फ से इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा हेल्थी, इतना ज़्यादा मोटा तगड़ा, और ऐसा गोल गोल चल रहा था, और इतना ज़्यादा स्ट्रांग। डॉग डॉग ने बोला अरे वाह, इसको मैं मास्टर बना रहा था, उसका बाप है ये तो। वो गया तुरंत से बोला बियर बियर सर सर क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? तो जो बियर था उसने बोला हाँ हाँ बन जाऊंगा, वैसे भी तुम मेरे काम ही आओगे, तुम मेरे को मदद करोगे हर चीज़ में। तो डॉग ने कहा यस 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 सर सब कुछ करूँगा सर। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग बियर मान जाता है। फिर क्या कहता है बियर डॉग से, हाँ तो डॉग चलो अभी हम लोग चलते एक काऊ का हर्ड ढूंढते, एक गायों का झुंड को ढूंढते, फिर हम लोग गाय को मारेंगे, फिर गाय को खाएंगे, पेट भरेंगे, पेड़ के नीचे सो जाएंगे। तो डॉग ने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. तो फिर वो दोनों चल दिए कहाँ, हर्ड ऑफ काऊ के पास, काऊ के झुंड के पास। और वो वहाँ पहुँचे तभी एक टेरिबल नॉइज आती है, एक डरावनी आवाज़ आती है, और वो दोनों रुक जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो काऊ का झुंड था वहाँ पे हड़कंप मच जाता है। वो लोग इतनी तेज तेज भागने लगते हैं, मोइंग करके, मतलब कि जो मूइंग मतलब मुआ मुआ जैसे आवाज़ नहीं होती काउस की, वैसे वो लोग इतनी तेज चिल्ला के भागने लगे। फिर सब लोग पैनिक हो गए, जितने भी काउस थे सब पैनिक हो गए, और इधर ऑल डायरेक्शन चारों तरफ भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन he too ran hastily deeper into the forest. And now why did I have to come here? Said to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर क्या हुआ, जो बियर था उसने देखा, अरे भागो भागो भागो, बियर भी उनके साथ भागने लगा, और वो इतनी तेज भागा बियर डॉग को लेकर के, कहा फॉरेस्ट के अंदर बीच में जाकर के छुप गया। और फिर क्या बोला डॉग ने कहा अरे भाई यहाँ पे मेरे को इतनी तेज क्यों लिया, अभी हम लोग गाय को खाने वाले थे, भूख लगी इतनी तेज से। तो जो बियर था उसने कहा अरे पागल है क्या, वो देखा था कौन आ गया था। डॉग ने बोला कौन आ गया था क्या? कहने लगा लॉयन आ गया था, लॉयन शेर। तो कहने लगा लॉयन कौन है भाई, ये लॉयन कौन है, मैंने तो कभी नहीं सुना लॉयन को। तो फिर बियर ने बोला क्या तुम सच में नहीं जानते कि लॉयन कौन है? तो अरे मैं नहीं जानता। तो कहने लगा लॉयन अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, वो एक बीस्ट है, लॉयन स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट अर्थ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। तो फिर जो डॉग था उसने स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसने मन में सोचा स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर उसने डॉग से बियर से बोला अच्छा तो चलो फिर वो स्ट्रांग है, तो चलो फिर मैं उसके पास जाता हूँ। गुड बाय बियर, तुम्हारे साथ रह करके मुझे अच्छा लगा, मैं जा रहा हूँ लॉयन को बनाने। मेरे को ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो मैं जा रहा भाई लॉयन के पास, तुम जाओ, तुम घूमो ऐसे मस्ती करो जा करके। और फिर क्या हुआ कि जो बियर अरे कौन था भाई, डॉग था, वो चला गया। And of the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life, and he had nothing to complain of.
For there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो फिर क्या हुआ कि जो डॉग था वो गया किसके पास, लॉयन के पास, और बोला सर क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? तो लॉयन का ठीक है बन जाता हूँ। लॉयन तो वैसे भी लेजी होता, कहता चलो मेरे काम आएगा। तो उसने कहा हाँ बन जाऊँगा सॉरी। तो फिर क्या हुआ कि लॉयन और जो डॉग था उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया है, मतलब कि एग्रीमेंट हो गया। वो लोग दोनों एग्री कर गए और फिर वो लोग लंबे समय तक वो दोनों साथ साथ रहे और कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था ही नहीं कहाँ पर, फॉरेस्ट में, जो कि लॉयन, जो कि डॉग से टेढ़े मुंह बात कर सके, यानी कि कुछ भी उसको अड़का सके। क्यों? क्योंकि डॉग के पीछे कौन था? डॉग के पीछे हाथ था शेर का, और शेर से सब डरते थे, तो कोई भी डॉग को टच नहीं करता था। डॉग खुलेआम घूमने लगा। फिर क्या हुआ? बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs. When all of a sudden the lion stopped, he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it, or we will be in trouble. Oh well. Then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. एंड फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो लॉयन था, सॉरी, जो डॉग था और लॉयन थे, वो दो जंगल में एक साइड में वॉकिंग कर रहे थे। तभी जो लॉयन था वो रुक गया अचानक से। उसने एक रोर मतलब दहाड़, मतलब कि उसने दहाड़ करी, ठीक। और फिर उसके बाद फिर उसने भाग गया था पीछे की तरफ, जंगल के पीछे तरफ भाग गया। फिर जो डॉग था उसने बोला मास्टर व्हाट आर यू डूइंग? क्या हो गया? कुछ चीज़ गलत हो रही है क्या? एनीथिंग इज रॉन्ग? एनी प्रॉब्लम? तो उसने बोला अरे मुझे यहाँ से बताए डॉग, मुझे यहाँ से इंसानों की आने की स्मेल आ रही है कि इंसान इस रास्ते से आए हैं। तो जो डॉग कहने लगा डॉग इंसान कौन है? तो बॉस इंसान कौन है? तो कहने लगा डॉग इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा बीस्ट है अर्थ में। तो फिर डॉग ने बोला ओके बॉस बाय, मैं जा रहा हूँ इंसानों के पास जो कि अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। दिस हैपेंड long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और फिर क्या हुआ कि जो मैन था उससे जाकर के डॉग ने हाथ मिला लिया और उनके साथ रहने लगा। तब से आज तक फेथफुली डॉग अपनी सर्विस सर्व कर रहे हैं और ये लॉन्ग समय हो गया। और आज के दिन तक जो सबसे ज़्यादा मोस्ट लॉयल सर्वेंट है वो कौन है? डॉग्स है, और उनके अलावा और कोई मास्टर उन्हें जानता ही नहीं है। तो ये जो हमारी कहानी थी, स्टोरी थी, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ये भी ख़त्म हो गया है। अब जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।